अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसान जो है वो आदतों का मजमूआ होता है। इंसान के अंदर अच्छी आदतें भी होती हैं और बुरी आदतें भी होती हैं। अगर हम बुरी आदतों की बात करें तो हम ये कहते हैं कि मेरे अंदर ये जो बुरी आदत है, मैं ये बुरी आदत अब ख़त्म नहीं कर सकता, अब ये बुरी आदत मेरे साथ ही चलेगी। और आपने अक्सर सुना होगा कि जो इंसान की जो आदत होती है वो एक ऐसी जंजीर की तरह होती है जो इंसान की सारी ज़िंदगी उसका पीछा करती है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा खूबसूरत जुमला बताऊंगा। वो जुमला ये है कि इंसान की जो आदत होती है वो रंग और कद नहीं है जो कि बदले नहीं जा सकते। इंसान अपनी आदतों को बदल सकता है। अगर आप जितना जल्दी हो सके आप अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं आप उनको ख़त्म कर दें। आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को इन बुरी आदतों के रहमो करम पे ना छोड़ें, क्योंकि इंसान की जो अच्छी आदत होती है वो इंसान के अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत होती है। लेकिन जो इंसान की बुरी आदत होती है वो इंसान का जो सारा मुस्तकबिल होता है उसको तबाह कर देती है। सो जितना जल्दी आप अपनी बुरी आदत से पीछा छुड़ा लेते हैं, बुरी आदत को ख़त्म कर देते हैं और अपने अंदर नई और अच्छी आदतें लेकर आते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, उसका एक ही बेटा था और प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो बेटा था वो बुरी आदतों का शिकार था। उसका जो बाप था, बूढ़ा बाप, वो अक्सर उसको समझाता कि आप ये बुरी आदतें छोड़ दो, ये बुरी आदतें ये तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देंगी। तो वो जो नौजवान था वो अक्सर यही कहता कि अभी बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, अभी बड़ा वक्त है, मैं इन आदतों को छोड़ दूंगा और कुछ ना कुछ मैं कर लूँगा। वक्त गुजरता गया लेकिन उसने अपने अंदर जो बुरी आदतें थी वो ख़त्म नहीं की और जो बूढ़ा शख्स है उसकी परेशानी में दिन ब दिन इजाफा होता गया। एक दिन ऐसा होता है कि वो बूढ़ा शख्स एक जगह पे बैठा होता है तो वहाँ पे कुछ और लोग भी बैठे होते हैं। तो उसने ये सुना कि दूसरे गांव में एक बुजुर्ग है और वो बुजुर्ग इतने ज़बरदस्त इंसान है कि उनके पास जो भी जाता है अपनी मुश्किल और परेशानी लेकर जाता है, उनके पास उस परेशानी का हल होता है और वो उस शख्स का मसला फौरी तौर पे हल कर देते हैं। ये बूढ़ा शख्स उस बुज़ुर्ग के पास जाता है और उनको बताता है कि मेरा एक ही बेटा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बुरी आदतों का शिकार हो चुका है, वो कोई काम नहीं करता और अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर रहा है। तो इस पे उन बुज़ुर्ग ने कहा कि आप कल अपने बेटे को मेरे पास भेज दें। तो वो जो नौजवान शख्स है वो दूसरे दिन अपने बाप के कहने पे उन बुजुर्ग के पास चला जाता है। जब वो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि वो बुजुर्ग इंसान जो है वो अपने घर के बागीचे में वो टहल रहे होते हैं। तो जैसे ही वो जाता है वो उनके साथ सलाम दुआ करता है और साथ साथ चलना शुरू करता है। वो जो बुजुर्ग हैं वो उस नौजवान शख्स को कहते हैं कि क्या ये जो छोटा सा पौधा है क्या तुम इसको उखाड़ सकते हो। नौजवान उस पौधे की तरफ बढ़ता है और आराम से उस पौधे को खींच के उसको उखाड़ लेता है। वो जो बुजुर्ग है वो मुस्कुराते हैं और आगे चल पड़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाके वो बुजुर्ग कहते हैं कि क्या ये जो पौधा है क्या तुम इसको उखाड़ सकते हो। ये जो दूसरा पौधा होता है ये पहले पौधे से थोड़ा सा बड़ा होता है। वो नौजवान आगे बढ़ता है और उस पौधे को थोड़ा सा जोर लगाता है और थोड़ा सा ज्यादा जोर लगा के उस पौधे को भी उखाड़ लेता है। इस बार सेकंड टाइम अब उसको थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। वो बुजुर्ग क्या करते हैं, वो थोड़ा सा आगे जाके एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों बैठ के बातें करना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो बुजुर्ग कहते हैं कि क्या ये जो दरख्त है जिसके साए के नीचे हम बैठे हुए हैं, जो इतना तनावर दरख्त है, क्या तुम इसको उखाड़ सकते हो। तो इस पे वो जो नौजवान होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ताकत होती है, वो फौरन से उठता है और उस दरख्त के जो पेड़ हैं और उसको खींचना शुरू कर देता है और अपना पूरा जोर लगाता है। जोर लगाने के बाद जब वो नहीं उखाड़ सकता और हिम्मत हार जाता है तो वो उन बुजुर्ग को कहता है कि ये जो दरख्त है ये बहुत बड़ा है और इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में फैल चुकी हैं, मजबूत हो चुकी हैं, लिहाजा मैं इस दरख्त को नहीं उखाड़ सकता। तो इस पे उन बुजुर्ग ने कहा कि बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह तुम छोटा सा एक पौधा था जिसकी जड़ें कमज़ोर थी और तुमने आसानी से उस पौधे को उखाड़ लिया, और जो बड़ा दरख्त, इसी तरह तुम्हारी जो आदतें होती हैं, जब वो नई नई आदतें होती हैं तो उनकी जड़ें भी कमज़ोर होती हैं।
तुम आसानी से अपनी बुरी आदतों को ख़त्म कर सकते हो। लेकिन ये जो दरख्त है जिसको एक अरसा हो गया है, जो कि जिसने ज़मीन में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं और अब ये तुमसे नहीं उखाड़ा जा रहा, बिल्कुल इसी तरह जो आदतें, जो बुरी आदतें जो पुरानी हो चुकी होती हैं, वो हमारे अंदर उनकी जड़ें मजबूत हो चुकी होती हैं। अब उनको उखाड़ना, उनको निकालना, उनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। सबसे बेहतरीन हाल ये है कि जब भी आप ये देखें कि आपके अंदर कोई बुरी आदत है, फौरन उसको छोड़ दें, आप उस आदत से जान छुड़ा लें। अगर खुदा न खास्ता वो आदत, आप बुरी आदत अपने साथ लेके चलते हैं और ये आदत आपको नुकसान देगी। मसलन अगर आप ये देखें कि कई लोगों को गुस्सा करने की आदत है, वो गुस्सा एक दिन में नहीं कर रहे होते, एक अरसे से गुस्सा कर रहे होते हैं। और उस गुस्से से नुकसान क्या है? एक नुकसान, वो किसी रिलेशन में अच्छे नहीं होते। जो भी गुस्सा करने वाला इंसान होता है वो रिश्तों में कमज़ोर होता है, क्योंकि लोग उसके साथ नहीं चलते, लोग उसके साथ जुड़ते हैं, उसके गुस्से की वजह से फ़ौरन दूर हो जाते हैं। दूसरा नुकसान उसकी हेल्थ का होता है, वो अपनी हेल्थ ख़राब कर देता है। गुस्सा कर करके वो एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन चुका होता है। इसलिए आप ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजारें, तो आप अपने अंदर अच्छी आदतें लेके आएँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि फर्स्ट वी मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक अस। पहले हम आदतों को बनाते हैं और फिर आदतें हमारा मुस्तकबिल बना रही होती हैं।